Thank you so much, Auntie, again for providing me this opportunity to talk. क्योंकि सिखाने वाले से बड़ा होता है अवसर देने वाला, और ये मैंने हमेशा कहा है। उसके पहले कल मैं चाहती थी कि इनसे बात करना, मैं 1 मिनट सिर्फ उनसे बात करूंगी। मेरी बहुत ही प्यारी मामी है, वो उन्होंने आज ज्वाइन किया, वो चले ना जाए, कल चली गई थी, मिसेस वंदना चतुर्वेदी। अगर आप प्लीज अपना वीडियो ऑन करके, मैंने आपको अनम्यूट का भेजा है नोटिफिकेशन। हाय रोली। हाय मामी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आज आप, मैंने पूरा देखा है 9 to 10:30 कंप्लीट। अच्छा, तो आप प्लीज मेडिटेशन भी करिएगा आज, और मामू भी है आई होप आपके साथ। मामू अभी तो नहीं है आसपास। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, बट आप मेडिटेशन भी साथ में करिएगा क्योंकि मैं करवाऊंगी, और मेरे से भी ज्यादा अच्छा आंटी कराती हैं, पर शायद कल ऐसा आपको कुछ नहीं है पर कल आपको शायद लेट हो गया, वो जल्दी सोती है बिकॉज शी गेट्स अप एट 5 AM, तो दैट इज व्हाई। तो हाय वंदना जी। हाय नीता जी, हेलो। अरे कभी कम से कम दर्शन दिखाने के लिए थोड़ा वीडियो तो ऑन कर दो। बहुत टाइम बाद आपको देखूंगी मैं, मतलब 13-14 इयर्स बाद, है ना? हाँ। हम दोनों के बच्चे सेम ही स्कूल में, सेम क्लास में थे, तो काफी कॉपी एक्सचेंज हुआ है हम लोग के बीच में। बहुत ऑलमोस्ट लगभग डेली ही बात हो जाती थी एक बार। तो वंदना जी वीडियो ऑन कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो नेक्स्ट टाइम। नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। तो वंदना जी, अभी जो मेडिटेशन है वीना जी कर रही हैं, और मैं बहुत कुछ अचीव करी हूँ, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर से करिए, चाहे सेशन में मत आइए पर टाइम निकाल के करिए। हाय। श्योर हाय। और अगर आप करेंगे तो आपके द्वारा आपके बच्चों तक ये मेडिटेशन पहुंचेगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि फैमिली में एक मेंबर अगर अपनी वाइब्रेशन हाई कर लेता है तो दूसरे मेंबर्स खुद ही उस वाइब्रेशन में आने के लिए मेडिटेशन शुरू कर देते हैं। मेरी बेटी करती है, मेरा बेटा करता है, और मेरे हस्बैंड तो काफी पहले से ही करते हैं। और जो दवाइयों के खर्चे हैं वो कम हो जाते हैं और खुश ज्यादा रहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक की लाइफ में दवाइयों का ही बोझ हो, पर एक्चुअली है कि हम अपनी लाइफ को कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ जीते हैं। तो मैंने जितनी अपनी लाइफ को 47 इयर्स को जो जिया है, उससे ज्यादा अच्छा ये लास्ट 7 इयर्स जिया है। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बोलती हूँ कि चाहे हमारे सेशन में मत जुड़िए, पर मेडिटेशन अपने घर में अपने लिए करते रहिए। ठीक है वंदना जी? जी जरूर, मैं बिल्कुल यदि मन से तैयार हुई तो जरूर जुड़ने की कोशिश करूंगी। माही के इतने इंसिस्ट करने के बाद मैंने कहा चलो 1-2 सेशन अटेंड करके तो देखा जाए। और जब भी मेरा मन जुड़ाव अपने से होगा कि मैं आऊं इस लाइन में, तो जरूर आप लोग के साथ जुड़ूंगी। जरूर। तो मैं अपने अंदर की कॉल का वेट कर रही हूँ दरअसल। तो जब भी मुझे लगा तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगी। क्या है ये ना, हमारा माइंड है, ये तो हमारी बॉडी है, ये माइंड है, ये जो है ना, इसको यूज करना है आपको, इंटेलेक्ट को। माइंड तो पूरे टाइम आपको बोलेगा कि ये फालतू टाइम वेस्ट है, क्या आंख बंद कर लेने से होगा। आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करिए कि पूरे डॉक्टर्स, आज सारे सर्जन से लेके हर एक डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं मेडिटेशन के लिए। तो क्यों कर रहे हैं? क्यों स्ट्रेस फ्री होने के लिए मेडिटेशन बोला जा रहा है, है ना? तो वो अब आपके ऊपर है, हम किसी को फोर्स नहीं करते, है ना? नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए ठीक है ना, एज अ फ्रेंड मुझे बताना जरूरी था। नहीं, थैंक यू सो मच। कोई हाँ ठीक है, चलिए थैंक्स। हाँ माही। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जर्नी विद इन। और आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो है सेल्फ लव। तो वैसे तो सेल्फ लव पहले हमने प्लान किया था कि आंटी लेंगी, बट
क्योंकि मैंने रियलाइज किया लास्ट 6 मंथ्स में कि ये मेरा एक सोल लेसन है लाइफ का। तो मैंने बोला आंटी को कि आंटी अगर आप मुझे अलाउ करती हैं तो मैं उस चीज के बारे में बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जितना आप बोलते हैं उतना ही वो आपकी लाइफ में आता जाता है। हम आगे वाक शुद्धि और वाक क्षेत्र के बारे में भी समझेंगे, तब हमको समझ आएगा कि वर्ड्स की और थॉट्स की क्या पावर होती है। तो मैं ये लेक्चर स्टार्ट करती हूँ ये बताने से कि बुद्धा जी ने कहा था कि इस यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में किसी को अगर सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत है तो वो सिर्फ आप हैं। क्योंकि अगर कोई चीज आपके पास नहीं होती तो वो आप किसी और को दे ही नहीं सकते। जैसे कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोगों को पैसा नहीं दे सकते, अगर आपके पास प्यार नहीं है तो प्यार नहीं दे सकते, अगर आपके पास खाना नहीं है तो आप दूसरों को खाना भी नहीं दे सकते। हम सब ये सोचते हैं कि हम तो अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हमको लगता है कि हम अपने पसंद के कपड़े पहनते हैं, अपनी पसंद की म्यूजिक सुनते हैं, तो हम इन सब चीजों को सांसारिक सुखों से रिलेट करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा गलत है। लोग बोलते हैं कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो अल्कोहलिज्म या ड्रग्स में पड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं ये चाहता हूं इसलिए मैं करूंगा। तो ये फ्रीडम है। फ्रीडम को सेल्फ लव नहीं कहते, क्योंकि आप अपनी बॉडी को खराब कर रहे हैं यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से। हम जब सेल्फ लव की बात करते हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपनी आत्मा का विकास कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा का ध्यान रख रहे हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी लाइफ टाइम में कि हम अपनी आत्मा को सुने और आत्मा का ध्यान रखें। हम अपने बॉडी के लिए अच्छे से अच्छा आहार चुनें और अपनी मन की सारी इच्छाओं को पूर्ण करें। सेल्फ लव का मतलब सेल्फ डिसिप्लिन होता है इन अ वे। एक बुक है जिसमें कि हमको जो हमारे मास्टर ने हमको बताया कि गुड वाइब्स एंड गुड लाइफ, ये वेन किंग की लिखी हुई है और इसमें सेल्फ लव के बारे में काफी कुछ बताया हुआ। तो हम ये सबसे पहले जानते हैं कि साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करी और उनको पता चला कि जब तक 2 साल का बच्चा होता है तब तक वो कुछ भी करे, वो कैसे भी कपड़े पहने, वो कैसी भी दिखे, वो कैसे भी बात करे, हम कभी भी उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करते या उसको जज नहीं करते। पर 2 साल के बाद बच्चों की कंडीशनिंग स्टार्ट होती है, जिसको हम कहते हैं शिष्टाचार या फिर डोमेस्टिकेशन। हम उनको एटिकेट सिखाते हैं, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे बैठो। पेरेंट्स के द्वारा बहुत बार ऐसा होता है कि हम उनको किसी तरीके का रिवॉर्ड या पनिशमेंट देते हैं कि बेटा अगर तुम खाना खा लोगे तो मैं तुमको घुमाने ले जाऊंगा, बेटा अगर तुम पढ़ लोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक चॉकलेट ला के दूंगा। और इसी तरीके से पनिशमेंट भी देते हैं कि ऐसा काम कोई अच्छे बच्चे नहीं करते, तुम इतना रोया मत करो, अच्छे बच्चे रोते नहीं है, तुम इतना गुस्सा मत किया करो, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते। जब हम फिर और बड़े होते हैं और हम स्कूल जाते हैं तब भी टीचर्स हमारे को लेबल करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये बच्चा ऐसा है, ये स्टूडेंट ऐसा है, वो स्टूडेंट वैसा है। जब और हमारी फैमिली में भी लेबलिंग होती है। जब हम 2-3 भाई बहन होते हैं तो हमारे पेरेंट्स ज्यादातर बोलते हैं कि ये बच्चा तो बहुत कॉन्फिडेंट है, दूसरा तो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये ज्यादा एक्टिव है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बचपन में हम इन सब चीजों को इतना ज्यादा कैच करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि इसके कारण हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कौन सा इमोशन आके फीड हो गया है और वो स्टक हो गया है, ये हमको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और हम किस अपने इमोशन को सप्रेस कर रहे हैं ये भी हमको समझ नहीं आता। जब हम और बड़े होते हैं और हम लाइफ में फेल होते हैं तो लोग हमको जज करते हैं और हम खुद भी अपने आप को इवेंचुअली जज करने लगते हैं और अपनी बुराई करने लगते हैं, जिसको कहते हैं सेल्फ क्रिटिसिज्म। साइकोलॉजिस्ट ने एक और स्टडी की जिसमें कि उन्होंने ये जाना कि 8 से 11 साल का जब बच्चा होता है तब सबसे ज्यादा वो अपनी सेल्फ इमेज को डिस्टॉर्ट करता है, मतलब कि सेल्फ इमेज को खराब करता है।
7 साल तक तो बच्चे सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं अपने सराउंडिंग से, अपने लोगों से, कि कौन कैसे बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। पर 8 से 11 साल की उम्र में बच्चे अपनी सेल्फ इमेज को खराब करने लगते हैं, क्योंकि उस समय तक बच्चों की इमोशनल बॉडी और एनालिटिकल माइंड बन चुका होता है। वो दूसरों को खुश करने लगते हैं, क्योंकि उनको उनमें एक तरीके का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। उन्हें डर लगता है कि कहीं मेरे पेरेंट्स या मेरा फ्रेंड या मेरी बहन या मेरा कोई रिलेटिव मुझे रिजेक्ट ना करे, डिसलाइक ना करे, कहीं मुझे लोग प्यार करना ना छोड़ दे। हम तो जब स्कूल में पढ़ते हैं तब भी हम, जब 11th-12th में हमको सब्जेक्ट्स लेना होता है, तब भी हम अपने पेरेंट्स के हिसाब से सब्जेक्ट्स लेते हैं। काफी लोग, अगर मेरे पापा को चाहिए कि मेरे को डॉक्टर बनना है तो मैं बायोलॉजी ले लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने कहा, या मम्मी को लगता है कि मुझे इंजीनियर बनना है तो मैं मैथ्स ले लेती हूँ। मुझे क्या मन है, मुझे क्या करना है, इसकी कोई परवाह नहीं। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, और इस रीजन के कारण एक इमोशन को, एक थॉट को हम जो सप्रेस करते रहते हैं इतने सालों में, उसके कारण हम बहुत से तरीके के नशे में बिगड़ जाते हैं और अल्कोहल या ड्रग्स जैसी चीजों को लेने लगते हैं। हमारे पास अपने आप को देने के लिए कुछ भी नहीं बच जाता, और हम हमेशा दूसरों के एक्नॉलेजमेंट से खुश होते हैं। दूसरों पे हम डिपेंडेंट रहते हैं, हमारी खुशी दूसरों पे हमेशा डिपेंडेंट होती है, कि अगर वो तारीफ करेगा तो ही मैं मानूंगी कि मैं अच्छी हूँ, या मैं अच्छी दिखती हूँ, या मैं अच्छा पढ़ती हूँ, या मैं इंटेलिजेंट हूँ, या मैं कॉन्फिडेंट हूँ, या मैं स्मार्ट हूँ। हम अपने लिए अपने से कभी भी बात नहीं करते। हर लड़की को शादी से पहले ये सिखाया जाता है कि बेटा जब तुम ससुराल जाओगी तो तुम अपने इन लॉज का और अपने हस्बैंड का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं, जब हम अपने ससुराल जाते हैं तो भले ही हम आखिरी में खाना खा रहे होते हैं, हमारे लिए कुछ भी, सारा खाना ठंडा हुआ रहता है, हम खाना खा लेते हैं। कई बार तो खाना बचता भी नहीं, तो हमको फिर कुछ और जो पुराना रखा रहता है वो खाते हैं। हम ये सब किसी को बता के नहीं करते, पर हम सोचते हैं कि अब इतना तो थक गए, अब क्या करें, अब खुद अपने लिए कुछ ऐसा ही खा लेते हैं। तो हमारे घर में क्या हमको किसी के भी घर में ये बताया गया है कि बेटा तुम अपना ध्यान भी रखना दूसरों के साथ साथ? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको अपने लॉज या हस्बैंड का ध्यान नहीं रखना चाहिए या उनको रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, पर क्या आपको अपना ध्यान उतना रखना जरूरी नहीं लगता? आपको क्या नहीं लगता कि आपको भी खाना टाइम से और जितनी आपको भूख है उस तरीके से खाना चाहिए? या और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमारा कोई भी ऐसा धर्म नहीं है या कल्चर नहीं है जो ये सिखाता है कि हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए। सारे धर्म या कल्चर हमको ये सिखाते हैं कि आपको दूसरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और दूसरों से ज्यादा प्यार करना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें ये सिखाया गया होता कि हमें अपने आप से भी प्यार उतना ही करना है, तो हमारा जीने का अंदाज बिल्कुल अलग हो जाता। हम एक पीपल प्लीजर बन के रह गए। हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुश करना जानते हैं और पूरे तरीके से उनके ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी खुशी, हमारी शांति उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अब अगर हम बच्चों की बात करें, इस ग्रुप में काफी लोग हैं जिनके बच्चे होंगे, बड़े या छोटे। हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी खुशी बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाती है। हम सोचते हैं कि वो हमसे बार बार पूछे कि मम्मी आपकी तबीयत कैसी है, मम्मी आपने खाना खाया है या नहीं, मम्मी आप कहाँ जा रहे हो, मम्मी आप मेरे से कब बात करोगे। तो इस तरीके के एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं और हम इसको बोलते हैं, हमने इसको एक फेक इमेज दे दी है कि ये ममता है, क्योंकि मैंने इस बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखा और मैंने इसको पाला पोसा और इतना प्यार दिया, इतना ध्यान रखा, तो वो भी हमसे उसे भी इतना ही प्यार होना चाहिए हमसे। पर हम ये भूल जाते हैं कि जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रेम या जीवन एक नदी की तरह होता है, वो सिर्फ आगे ही बढ़ता जाता है। क्या आपने कभी भी नदी को यू टर्न करते हुए देखा है या मुड़ते हुए देखा है? तो जैसे हमने अपने बच्चों को प्यार दिया, हमें यह समझना चाहिए कि वो भी अपने बच्चों को प्यार देंगे, क्योंकि वो एक नदी की तरह है।
और अगर आप उनसे बार बार एक्सपेक्ट करेंगे और आप बार बार ये सोचेंगे कि वो आपसे पूछे, तो वो भी गिल्ट में रहेंगे और वो भी सोचेंगे कि क्या मैं अपने पेरेंट्स को खुश नहीं रख पा रहा, मेरे में क्या कमी है, मेरी क्या गलती है, और उसके कारण उनमें वो नेगेटिव इमोशन आएगा। प्रेम कोई सौदा नहीं है, प्यार सिर्फ देना होता है और एक्सपेक्ट नहीं करना होता। ये बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है, मैं किसी भी सिनेरियो को टारगेट करके आप लोगों को नहीं समझा रही। अगर हमारे बच्चे हमसे प्यार करते हैं तो वो हमारा सौभाग्य है, पर अगर नहीं करते तो वो स्वाभाविक है, ये मानना चाहिए। अब हम फीमेल्स की बात करते हैं कि जब वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इंटैंगल्ड हो जाती हैं या बिजी हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं। जैसे हमारे और भी लोग ग्रुप में जुड़ते हैं तो वो बोलते हैं कि हम तो मेडिटेशन करते हैं, तो वो तो काफी है। पर सिर्फ मेडिटेशन करना काफी है क्या? ये अधूरा प्यार भी हो सकता है, क्योंकि आप मेडिटेशन करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने से प्यार करते हैं, तभी आप मेडिटेशन करते हैं। पर ये प्यार पूरा है या नहीं, ये आपको नहीं पता। आपने अपना रिमोट लोगों को दे के रखा हुआ है, जैसे कि अपने हस्बैंड को या इन-लॉज को या बच्चों को। आप उनके कारण हमेशा खुश रहते हैं, आप अपने कारण कभी भी खुश नहीं रहते। जब हम सोल प्लानिंग और प्री बर्थ प्लानिंग, जो कि इतना इंटरेस्टिंग, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, जब हम वो जानेंगे आगे लेक्चर्स में तो हमको समझ आएगा कि हमने इस अर्थ में आने के लिए कितनी मेहनत की है, हमने कितना कॉम्प्लिकेटेड ब्लूप्रिंट बनाया है। एक सोल ब्लूप्रिंट होता है, वो कितनी मेहनत, कितने सालों की मेहनत से बनता है, और हम कैसे कैसे इस धरती पे जन्म लेते हैं, और कितनी करेजियस सोल्स होती हैं जो अर्थ में आने के लिए तैयार होती हैं। जब आपको वो सब चीजें पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ को क्यों नहीं वैल्यू कर रहे हैं। इतनी मुश्किल का सामना करने के बाद जब यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे सोल लेवल पे बात कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप्स के लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि जैसे कि अगर आप सेल्फ लव नहीं करते तो कोई एक इमोशन आपका लाइफ में अनरिजॉल्व हो गया, मतलब आपको वहां पे वो लैक हो गया, वो कमी हो गई आपकी लाइफ में। और इस अनरिजॉल्व इमोशन को अगर हमारा दूसरा भी जन्म होगा, हम दूसरे जन्म में उसको लेके जाएंगे, वो खत्म तो हो नहीं सकता, बिकॉज इमोशन इज एन एनर्जी, एन एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड एंड नॉट बी क्रिएटेड। तो हम इसको अगले जन्म में लेके जाएंगे, और इसको हमको सीखने के लिए, मान लो इस लाइफ टाइम का लेसन आपका सेल्फ लव था, और नेक्स्ट लाइफ टाइम में जब आपको सोल लेसन सेल्फ लव होगा, और इस चीज को सीखने के लिए आपको इतनी खतरनाक स्थितियों से भी सामना करना पड़ सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जब आप सोल साइंस और सोल प्लानिंग और प्री बर्थ प्लानिंग को समझेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। और सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए या अपने आप में इन्वोक करने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, हम में से कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। सेल्फ लव के इंडिकेशंस क्या होते हैं मैं बताती हूँ। सबसे पहले कि जब कोई भी इंसान ना ही अपनी बॉडी की केयर करता है और ना ही अपने मन की, तब उसमें सेल्फ लव की कमी होती है। जो पीपल प्लीजर होते हैं, जो दूसरों को खुश करने की बातें करते हैं हमेशा, तो जैसे कि अगर मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे अपने हस्बैंड के लिए या मुझे सोसाइटी के लिए या मेरी मम्मी पापा के लिए नहीं करना है। अगर मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे अपने लिए करना है। हम हमेशा परफेक्शन की तरफ भागते हैं, हम सोचते हैं कि हम परफेक्शनिस्ट होना चाहते हैं, हम हर फील्ड में जो भी हम कर रहे हैं, और उसके कारण हम सेल्फ रिजेक्शन का शिकार होते हैं। हम ओपन नहीं होते रिलेशनशिप्स में। अगर हमारा हस्बैंड, हमारी कभी तबीयत खराब है, हमारा हस्बैंड हमारी केयर करता है, तो हम सोचते हैं कि इतना वो परेशान हो रहे हैं, उनको ऑफिस भी जाना, उनको ये भी करना, वो भी करना, तो भी मेरा ध्यान रख रहे हैं, तो क्या हो गया? आप भी तो उनका हमेशा ध्यान रखते हैं, और अगर कुछ मौकों पे वो आपका ध्यान रखते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम ब्लेम, शेम और गिल्ट के इमोशन में होते हैं, तब हम सेल्फ लव हमारे में नहीं होता। अगर आपके लाइफ में आपसे कोई भी तरीके की गलती हो गई हो, भले वो आज से 10 साल पहले हुई हो, 5 साल पहले हुई हो, या 1 महीने पहले हुई हो, आप उसको, अपने आप को इतना ज्यादा ब्लेम करते हैं और आप इतना ज्यादा गिल्ट में रहते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं किसी चीज के लायक नहीं हूं।
तो आप ये क्यों नहीं समझना चाहते कि आपको अपने आप को माफ करना पड़ेगा? जब तक आप अपने आप को माफ नहीं करेंगे, आपका अर्थ पे आने का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है, जो कि है सोल लेसन्स को लर्न करना। यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलतियां होती हैं और गलतियों को एक्सेप्ट और फॉरगिव करना चाहिए। और अगर हम उस इमोशन में हमेशा रहेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सोल को डिस्टॉर्ट करेंगे, और उसके कारण हमारे बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स होंगे बॉडी में, माइंड में, हर जगह पे, जिसको आप खुद देखते हैं कि क्या क्या होता है लोगों के साथ। जिन लोगों को डर होता है कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ देगा अगर मैंने ऐसा नहीं किया, या मेरे बच्चे मुझे छोड़ देंगे अगर मैंने ऐसा नहीं किया, उन लोगों में सेल्फ लव की बहुत कमी होती है। वो कांस्टेंट इमोशन, नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं, वो एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, एंगर में रहते हैं। जब लोग अब्यूजिव रिलेशनशिप को टॉलरेट करते हैं, कोई किसी के हस्बैंड अगर उसको फिजिकल वायलेंस करते हैं या अब्यूज करते हैं, तो जो वाइफ्स होती हैं वो कई बार उनको जस्टिफाई करती हैं कि आज उनका मूड ठीक नहीं है, आज उनको ऑफिस में ये हो गया, वो हो गया, और हर तरीके से उसको जस्टिफाई करती हैं। और पर वो ये नहीं सोचते कि मैं भी एक इंसान हूँ, और डील करना एक अलग बात होती है और टॉलरेट करना एक अलग बात होती है। जो लोग इनसिक्योर होते हैं वो भी सेल्फ लव की कमी होती है उनमें। ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, वो बात अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हमेशा सोचते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो किसी भी चीज के लिए नहीं बोल सकते, भले उनको कितनी भी तकलीफ हो रही हो कुछ करने में, पर वो काम करेंगे। और वो दूसरों को बिना मतलब के एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं जिनका कोई रीजन नहीं है, विदाउट ओकेजन। हम ये बोलना चाहते हैं आपको, हम ये समझाना चाहते हैं कि आपको अपना बेस्ट वर्जन हर दिन देखना है और विजुअलाइज करना है। जो लोग आपको प्यार नहीं करते या आपकी केयर नहीं करते, उनको लेट गो करिए, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। ओशो कहते हैं कि आज के टाइम पे हर कोई एक दूसरे से सिर्फ प्यार की भीख मांग रहा है, हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, बच्चे मदर से, फादर से, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स आपस में। तो ये सब क्या है? क्योंकि हम एक अपने आप से प्यार ही नहीं कर रहे, और इसीलिए हम बाहर से प्यार चाहते हैं, दूसरों से प्यार चाहते हैं, हम उन पर डिपेंडेंट हैं। तो हमको ये चीज नहीं करनी है। अब मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करूंगी और मैं आपको ये बताऊंगी कि सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। विजिबल है ना? हाँ है जी। तो सबसे पहले सेल्फ लव का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब आप जैसे भी हैं अपने आप को उसी तरीके से एक्सेप्ट करिए। अगर आपकी किसी लाइफ में किसी तरीके की कोई गलती भी हो गई है, उसको एक्सेप्ट करिए, अपने आप को फॉरगिव करिए। और एक्सेप्टेंस के बाद एक चीज आती है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव का मतलब कि कोई भी तरीके की कंडीशंस नहीं होनी चाहिए जब आप अपने आप से प्यार करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं पतली हो जाऊंगी तो ही मैं अपने आप से प्यार करूंगी, अगर मैं 1 लाख रुपए महीने कमाने लगूंगी तो ही मैं किसी चीज के लायक हूं, तभी मैं अपने आप से प्यार करूंगी, या फिर अगर मेरे हस्बैंड मुझे प्यार करेंगे तभी मैं अपने आप से प्यार करूंगी। दीज आर ओनली कंडीशंस। और हमको अनकंडीशनल लव करना है अपने से, और हमको एनकरेज करना है अपनी ग्रोथ। जब हम यहाँ पे ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो हम आत्मा के विकास की बात कर रहे हैं। हमें अपनी आत्मा के विकास के लिए काम करना है, जिसके लिए हम पृथ्वी पे आए हैं। एक बेस्ट सेलर बुक निकली थी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल है इसके ऑथर, और इन्होंने 500 लोगों के बिहेवियर पे स्टडी किया, जिससे कि इनको ये पता चला कि बाहर के वातावरण के अनुसार जो स्टिमुलाई होते हैं उनसे हम थॉट लेते हैं, अपने माइंड में फीड करते हैं, और हमारा एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है।
तो वाइब्रेशन के बारे में अभी तक मैंने नहीं बताया था। तो वाइब्रेशन का मतलब होता है, इमोशन इज अ वाइब्रेशन। तो अलग अलग वाइब्रेशन के इमोशंस होते हैं। जैसे हाई वाइब्रेशन मतलब कि जो कि प्लेजेंट वाइब्रेशंस होते हैं, लव, पीस, जॉय, एनलाइटनमेंट। और लो वाइब्रेशंस मतलब कि एंगर, नेगेटिव टॉकिंग और एपैथी, और ये सब चीजें होती हैं लो वाइब्रेशंस की। तो ये बोलते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी स्टिमुलाई होते हैं उसके हिसाब से हमारा थॉट हमारे माइंड में क्रिएट होता है, जिसके कारण कि हमारी वाइब्रेशन एक क्रिएट होती है जो कि हमारा इमोशन डिसाइड करती है कि वो क्या है। तो ये बुक बहुत ही बेस्ट सेलर थी और बहुत ज्यादा इन्होंने, नेपोलियन हिल ने सबसे पहले वर्ड यूज किया था वाइब्रेशन। इमोशन इज अ वाइब्रेशन, एंड इमोशन की भी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, इमोशन इज एनर्जी इन मोशन एंड एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ब्रूस लिप्टन और ग्रेग बेडन, जो कल भी आंटी ने आपको सेशन में बताया था, वो उन्होंने सबसे ज्यादा साइंस से स्पिरिचुअलिटी को लिंक किया है और कोरिलेट किया है, और ये भी बताया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन इज सेम। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो भी आप सोचते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं और वही आपकी वाइब्रेशन भी बनती है। तो जैसे ये बोला जाता है कि आप जो सेल्फ टॉक करते हो, सेल्फ टॉक इज जो आप अपने से बात करते हो, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सेल्फ टॉक जब आप अंदर कर रहे हो, आप बोल तो नहीं रहे, अंदर ही अंदर कर रहे हो, बट यूनिवर्स तो सुन रहा है, और यूनिवर्स को हाँ या नहीं समझ आता। यूनिवर्स को एक स्ट्रेट सेंटेंस समझ आता है। मतलब आई एम नॉट फीलिंग द पेन इज नॉट द राइट थिंग, बट आई एम हेल्दी। तो हाँ या नहीं, नॉट एंड यस और नो इज नॉट द वर्ड। जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम सोचते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कि अगर हम खुश हैं तो हम ऐसा कुछ होगा तभी मैं अपनी लाइफ में खुश होंगी। तो हमको ये नहीं करके हमको अनकंडीशनल लव करना है और अपने आप को एक्सेप्ट करना है। और सेल्फ लव एंड रेजिंग योर वाइब्रेशन, रेजिंग योर वाइब्रेशन मतलब इमोशंस अपने जब पॉजिटिव होते हैं तो हमारी वाइब्रेशन रेज होती है। तो सेल्फ लव एंड रेजिंग योर वाइब्रेशन गो हैंड इन हैंड, ये दोनों एक साथ चलते हैं, कभी भी ऑपोजिट नहीं हो सकते। हम अभी सोल साइंस में ये भी जानेंगे कि कुछ पास्ट कर्मा होते हैं हमारी पुराने जन्म के, जिसके कारण हम बहुत सी गलतियां कमिट करते हैं, जिसके कारण हमारा इस लाइफ टाइम का नेचर भी होता है, बिहेवियर भी होता है, हैबिट्स भी होती है। तो उन सब चीजों को हमें एक्सेप्ट करना है, उसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमको वो लेसन सीखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, और हमको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा ये लाइफ टाइम निर्वाण में क्रिएट होगा। तो स्वीकारना ही रूपांतरण है। जब तक आप स्वीकारेंगे नहीं तब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। जैसे कि अगर कोई आपसे बोलता है कि आप में ये कमी है कि आपको बात नहीं करनी आती, या आप बहुत बात करते हैं, या आप अच्छे नहीं दिखते, तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली में ऐसी कोई आप में कमी है, या वो इंसान अपना गार्बेज, अपना कचरा आपके ऊपर फेंक रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये मैंने आपको बता दिया, एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर एंड द वर्ल्ड विल एक्सेप्ट यू। जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आपके आसपास के लोग भी आपको एक्सेप्ट नहीं करते। जब आप हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, जब आप हाई इमोशंस, हाई फ्रीक्वेंसी वाले इमोशंस रखते हैं, तो वैसे ही लोग आप अट्रैक्ट भी करते हैं। एनर्जी बहुत कंटेजियस होती है, एक इंसान के ऑरा से दूसरे इंसान की ऑरा पे इफेक्ट होता है और हमारे इमोशंस चेंज होते हैं। तो इसीलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव और हैप्पी लोगों के बीच में रहें। सज्जन सांगत्य जो कि हमारा की एस्पेक्ट है PSSM का, और हमारे प्रिय गुरुपत्री सर ने भी बताया है कि सज्जन सांगत्य मतलब ऐसे लोगों के साथ रहो जिनका और जिनसे आपका इंटरेस्ट सेम हो, और जिनकी और आपकी वाइब्रेशन सेम हो। तो ये मेडिटेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में आप आगे भी जानेंगे। एक प्रोवर्ब है, डोंट फेक इट टिल यू मेक इट, लर्न इट एज यू बिकम इट। तो हम ये बताना आपको चाहते हैं यहाँ पे कि आप जब अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हैं तो भी आप अपने वाइब्रेशन को बदल सकते हैं।
कैसे? जैसे कि अगर आप किसी रीजन से खुश नहीं हैं तो आपको अपने ब्रेन के साथ एक ट्रिक खेलनी पड़ेगी। आपको अपने ब्रेन को बताना पड़ेगा कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। और जब आप ये बोलते जाएंगे, सेल्फ टॉक करेंगे, तो एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको कहते हैं एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स हार्मोन जो होता है वो हैप्पी मोड में आपको लाके उसके कारण आप हैप्पी मोड में आ जाते हो। और आपको इतना ज्यादा ये चीज शो ऑफ करनी है, अगर आप नहीं भी हैं तो भी आपको शो ऑफ करनी है ये बात, और आपको अपने आप से ये बात बोलते जाना है कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। और आप ऐसे ही हैप्पी मोड में आके और आपकी वाइब्रेशन रेज हो जाएगी, और इसी तरीके से आपका ये पैटर्न बन जाएगा। उसी तरीके से कॉन्फिडेंस, अगर आप बोलते जाएंगे कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, तो वो आपका एक पैटर्न बन जाएगा। तो इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट, डोंट फेक इट, नहीं, फेक इट टिल यू मेक इट। टेक टाइम टू डू व्हाट मेक्स योर सोल हैप्पी। आपकी बहुत सारी हॉबीज होंगे, इंटरेस्ट होंगे जिससे कि आप करके बहुत खुश होते हैं, गाना गाना, घूमना, या फिर डांस करना, और बहुत सी हॉबीज हो सकती हैं। आप वो काम करिए अपने अकेले के साथ बैठ के, जिससे आपको खुद को खुशी होती है। जब आप खुद खुश होते हैं तो आपकी सोल भी खुश होती है। जब आप अकेले बैठ के और अपने पसंदीदा काम करते हैं तो आप रिचार्ज होते हैं। आपको कोई ना कोई इंस्पिरेशन भी जरूर होना चाहिए आपकी लाइफ में। जैसे कि एक इंस्पिरेशन कोई एक बुक भी हो सकती है और कोई मूवी भी हो सकती है। और ये बुक या मूवी, एटलीस्ट मूवी ऐसी ना हो जिसमें कि वॉयलेंस हो या जिसमें कि कोई नेगेटिव मैसेज आया हो। आप हमेशा इंस्पिरेशनल मूवी के बारे में सोचिए या उसको देखिए। दूसरी बात कि आप गॉसिप बिल्कुल भी मत करिए। पत्री सर भी कहते हैं गॉसिप इज अ पॉइजन। जब आप गॉसिप करते हैं तो आप एक बात दूसरे इंसान को बताते हैं, वहां से तीसरे इंसान को पता चलती है, वहां से चौथे इंसान को पता चलती है। तो इसके कारण एक चेन बन जाती है, और चेन बनने के कारण आपकी, क्योंकि आपने नेगेटिव बात की, आपका वाइब्रेशन लो हो जाता है, आप जजमेंट करते हैं और आप कर्मा भी बनाते हैं, जो कि हम कर्म सिद्धांत में पता करेंगे। और जितनी भी एनर्जी आपने मेडिटेशन में अचीव की है या गेन की है, आप सारा कुछ उससे लूज कर देते हैं। इसके बाद एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। हम ग्रैटिट्यूड का भी एक अलग से सेशन होगा जिसमें कि आपको मास्टर्स बताएंगे कि ग्रैटिट्यूड एक मैजिकल वर्ड है और इसके कारण लाइफ में कैसे मैजिक होती है। आपको हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, अपनी बॉडी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपने अबंडेंस के लिए, हर चीज के लिए, अपने बेड के लिए, अपने पिलो के लिए, हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। पर अगर आप सिर्फ 1 घंटा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो और 23 आवर्स आप सिर्फ कंप्लेन या ब्लेम करते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन कंप्लेन की ही रहेगी और कभी भी बढ़ेगी नहीं। स्टडी और इमोशंस। हम अपने इमोशंस को स्टडी कर पाते हैं जब हम अवेयर होते हैं। अवेयर हम कब होते हैं? जब हम मेडिटेशन करते हैं। तो जब मेडिटेशन करते हैं तो हम माइंडफुल ज्यादा होने लगते हैं। और अगर आपके अभी भी कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशन है जिसमें कि शेम है या गिल्ट है या ब्लेम है या कंप्लेन है, तो उसके साथ आप अपनी वाइब्रेशन को रेज नहीं कर सकते। आपके पुराने बर्थ इम्प्रिंट्स, प्रीवियस बर्थ इम्प्रिंट्स के कारण भी हो सकता है कि वो गलती आपसे हुई है, तो इसलिए आप अपने आप को ब्लेम मत करिए। आपको जब तक आप अपने इमोशन को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे या एक्सप्रेस नहीं करेंगे, या तो आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा एक पॉजिटिव इमोशन में या फिर आपको एक्सप्रेस करना होगा, तभी जाके वो रिजॉल्व होगा। ये एक एनर्जी कौन, इमोशन एनर्जी कौन है मैं बोलूंगी, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि शेम और गिल्ट सबसे लो है, फिर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फीलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, लव, जॉय एंड हैप्पीनेस एंड पीस सबसे हाई फ्रीक्वेंसी पे है। जॉय, पीस एंड लव। एफर्मेशंस के बारे में हमने कल भी बात की। आंटी ने आपको समझाया कि जब आप एफर्मेशंस बनाते हैं तो आपको विजुअलाइज करना जरूरी है। तो और विजुअलाइजेशन के साथ आपको अपने हार्ट में वो चीज बोलना जरूरी है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब आप अपने आप को एक मिरर के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देख के अपने बारे में जब अच्छा बोलेंगे और फील भी करेंगे, क्योंकि आपका हार्ट सबसे
स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन है, सबसे पावरफुल ऑर्गन है, तभी वो एफर्मेशन आपकी वैलिड होगी या मैनिफेस्ट होगी। सेटिंग गोल्स, जिन लोगों के लाइफ में कोई गोल नहीं होता वो उनकी लाइफ मीनिंगलेस होती है और वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए आपकी लाइफ में हमेशा गोल्स होने चाहिए। आपको उसको एक पेपर में लिखना चाहिए, आपको उसको प्रेजेंट टेंस में लिख के और उसको रोज दिन में एक बार लाउडली बोलना चाहिए। मेडिटेशन इज द सुप्रीम पावर। ये सारा कुछ आप करेंगे, पर अगर मतलब मेडिटेशन इन सब से ऊपर है, मेडिटेशन एक तरफ और ये सारी चीजें एक तरफ, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। पर अगर आप मेडिटेशन को नहीं करेंगे या मेडिटेशन नहीं बढ़ाएंगे तो ये सब चीजों को करने की जो हिम्मत है वो नहीं आती। आप रेडी नहीं होते उस चीज के लिए, क्योंकि आप में बहुत नेगेटिविटी, आप में लेयर्स जमी हुई हैं। आपको मेडिटेशन से वो लेयर्स को हटाना है। जब वो लेयर्स हटेंगी उसके बाद ही आप इन चीजों को समझ पाएंगी। फेथ आपको रखना पड़ेगा मेडिटेशन के ऊपर। ऐसा नहीं है कि हम हर दिन बोल रहे हैं कि आप मेडिटेशन करिए तो आप करिए। फेथ जब तक आप नहीं रखेंगे, जैसे कि आप डॉक्टर की दवाई में फेथ रखते हैं कि इससे मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी या मेरी तबीयत खराब नहीं होगी, तो ऐसे ही आपको मेडिटेशन पे फेथ करना पड़ेगा, तभी उस डॉक्टर की दवाई आपको असर करती है, नहीं तो नहीं करती। और फियर, जिन भी लोगों से आप डरते हैं अपनी लाइफ में, जितना ही आप डर रहे हैं उतना ही वो इमोशन उनका बढ़ता जा रहा है आपकी तरफ। इसीलिए फियर को भी हम इरेडिकेट कर सकते हैं मेडिटेशन से। मैंने किया है। फॉरगिवनेस का भी एक सेशन होगा, तब आप इसके बारे में जानेंगे कितनी बड़ी चीज है लाइफ में जो हमने अभी तक अडॉप्ट नहीं की है। पर दूसरों को फॉरगिव करने से पहले सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करिए, क्योंकि आप सबसे ज्यादा प्रीशियस हैं, सबसे ज्यादा अमूल्य हैं। आपसे बड़ा गिफ्ट आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। और उसके बाद पीपल प्लीजर हमको नहीं बनना है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमको दूसरों को खुश करने के लिए काम नहीं करने हैं और हमारी खुशी उन पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। हैंडलिंग नेगेटिव पीपल, बहुत से तरीके होते हैं। जब आप मेडिटेशन भी करते हैं तब आप ऐसे लोगों के पास जाना नहीं चाहते क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, तो आप ऐसे लोगों से मिलते ही नहीं, बात ही नहीं करते। पर ऐसे लोग अगर आपके आसपास हैं तो उनको अवॉइड करने के बहुत से तरीके होते हैं। तो आप खुद इंटेलिजेंट है समझने के लिए कि आपको उनको कैसे अवॉइड करना है। एंड हग योरसेल्फ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे प्यारी चीज है जो सबको करना चाहिए। दिन में 3-4 बार अपने आप को हग करना चाहिए और बोलना चाहिए आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ। अब मैंने ज्यादातर लेडीज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है, बट मैं कुछ मेल्स के बारे में भी बताना चाहूंगी कि बस लास्ट का 1 मिनट, कि मेल्स जो होते हैं, बहुत से मैंने मेल्स देखे हैं जो कि अपनी पूरी लाइफ इस चीज में निकाल देते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए कैसे पैसे बनाऊं, कैसे क्या बिजनेस करूं, कैसे बनाऊं, क्या नहीं करूं। तो हमें बच्चों को इंडिपेंडेंट होने देना चाहिए। हमको ये बोलना चाहिए कि वो केपेबल हैं। हम जब तक उन पे कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे तो वो अपने पे कैसे कॉन्फिडेंस लाएंगे। वो खुद केपेबल है बनाने के लिए। आप इतना कुछ करने के बाद अपने बॉडी को, अपने माइंड को इतना ज्यादा खराब कर देते हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं क्योंकि आप अपने बॉडी के आउट ऑफ द डायमेंशन में काम कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। ना ही अपने वाइफ को आप प्यार दे सकते हैं, ना ही अपने बच्चों को प्यार दे सकते हैं, क्योंकि आप इतने थके होते हैं हर दिन आके और सिर्फ टीवी देखने और सोने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं रहता। तो मैं मेल्स को स्पेशली ये समझाना चाहूंगी कि अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं तो ये काम करना बंद कर दीजिए। आपकी लाइफ बहुत ही प्रीशियस और वैल्यूएबल है। आपके बच्चे इंपॉर्टेंट है, पर उनके ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखिए और ये बोलिए कि वो भी केपेबल है और वो जो चाहेंगे वो खुद बना लेंगे। तो मैं यहीं पे अपने भाषा को विराम देती हूँ और आप लोगों को थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोगों ने मेरी बातों को इतने अच्छे से, इतने प्यार से सुना। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू माही, सुपर, बहुत बहुत अच्छा समझाया। मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आया और मुझे नहीं लगता कि तुमने कोई भी चीज छोड़ी, सभी चीजें बहुत अच्छे से कवर किया है। आपने जो सिखाया है निहारिका जी, हाँ जी।
वो अनम्यूट करने को कह रही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है माई से तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अनम्यूट करिए निहारिका जी। आप बोल कर दें। हाय माही दीदी, यू कैन प्लीज कॉल मी निहारिका जी, आप लोग मुझसे बहुत बड़े हैं। तो जैसे आपने बताया सेल्फ लव इज अबाउट अफर्मेशंस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, और हैप्पीनेस लाना लाइफ में। तो अगर जैसे सपोजिंग मेरे अंदर ग्रीड है या सेल्फिशनेस है या कंपैरिजन एटीट्यूड है, उसको एक्नॉलेज करके और उस पर काम करना, इज दैट आल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव? यस, व्हाई नॉट। अगर आपको लगता है कि आप ग्रीडी हैं, अगर आपको खुद लगता है, किसी और ने आपको ये रियलाइज नहीं करा है, और आपको खुद लगता है कि आप हैं ग्रीडी कहीं पे भी, तो आपको जरूर उस पर काम करना चाहिए। बट अगर आपको कोई और रियलाइज करा रहा है तो पहले आप उसको एनालाइज करिए। पर कभी कभी बहुत मुश्किल होता है अपने आप को वो रिकॉग्नाइज करना कि मेरे अंदर ये कमी है। हम अपने आप से कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं। डेफिनेटली मेडिटेशन इज द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे। आई हैव नॉट रियलाइज एनी अदर वे। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, आप अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन पाएंगे। आपकी जो सोल होती है वो आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट होती है। हायर सेल्फ या ओवर सेल्फ बोलते हैं। तो बेसिकली वो ही हमको गाइड करती है। अगर हम अपनी इनर वॉइस सुन सकते हैं, जो ज्यादातर लोग जो नहीं करते मेडिटेशन वो नहीं सुन पाते हैं। तो जब हम हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं मेडिटेशन के थ्रू, तब हमको पता होता है कि ये सही है और ये गलत है। और इसकी इंडिकेशन बहुत क्लियर मिलते हैं, जो कि मुझे मिले हैं। पहले मैं बहुत कंफ्यूज्ड रहती थी कि मुझे क्या करूं, इस चीज में क्या करूं। मतलब छोटी सी बात पे भी कि ये कौन सा कपड़ा है वो पहनूं कि ये पहनूं, ये खाऊं या वो खाऊं। बट मैं अभी बहुत बड़ी बड़ी चीजों के लिए बहुत श्योर हो चुकी हूँ कि हाँ, ये मेरे को चाहिए लाइफ में और ये नहीं चाहिए। तो मेडिटेशन के अलावा आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है इनर वॉइस को जानने के लिए। ठीक है, Exactly. ओके, थैंक यू दीदी। थैंक यू। निहारिका, अगर तुम्हारे में ग्रीड है तो तुमको खुद को मालूम चलेगा। हम मास्किंग दूसरों के साथ करते हैं, अपने साथ नहीं करते हैं। पर आंटी कभी कभी हमें पता होता है, पर हमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस चीज पे हम वर्कआउट करें। हमारी ईगो आ जाती है कहीं ना कहीं, नहीं? ईगो तो रहेगी, वो तो सेल्फ इमेज सभी लोग बना के रखे हैं। पर कहते हैं ना कि हमारा जमीर हमको बताता है कि वाकई, अगर जैसे मुझे है, मैं बहुत जल्दी जज करती हूँ लोगों को, बहुत जल्दी। तो मैं अपने को पहचान जाती हूँ कि हाँ मैं जज कर रही हूँ, मुझे कोई और नहीं बताएगा कि मैं जज कर रही हूँ। हो सकता है मैं मेडिटेशन कर रही हूँ इसलिए मैं जल्दी पहचान लेती हूँ अपने को और लोग नहीं पहचान पाते हैं, ये भी हो सकता है। काम करना बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाता? क्या उस पे काम करना बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाता अगर पता है कि ये प्रॉब्लम है, ये बेटा, प्रॉब्लम पता चलना ही आधी समस्याओं का समाधान है। जब तक के प्रॉब्लम ही नहीं मालूम चलेगा वही सबसे मेन है। जिस दिन मालूम चल गया आधा काम तो तुम्हारा वहीं खत्म हो गया। रिकॉग्नाइज करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बोलते हैं ना, डॉक्टर तो तभी इलाज करेगा जब डायग्नोस करेगा। अगर डायग्नोस ही गलत किए तो फिर बात अलग है, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी जी। तो मेडिटेशन से तो पता चलेगा ही, पर खुद को भी इंट्रोस्पेक्शन करते रहना बार बार। जी बोल रहे हैं ना, चिंतन मनन अपने ऊपर जरूर करना है आपको। जी जी। और अगर कुछ भी है, चाहे ग्रीड है, चाहे गुस्सा है, कुछ भी है, अपने को अनकंडीशनल लव करना सीखना है। जब तक के लव नहीं करोगे तब तक के उस चीज से आप कैसे निजात पाओगे? जी जी, ओके, है ना निहारिका? चलिए, हेलो हेलो, हाँ रीनू जी। बहुत अच्छा लगा माई जी। मुझे ये रिकॉर्डिंग चाहिए, मेरे को मेरे बेटे को सुनाना है प्लीज। माई का रिकॉर्डिंग है ना, वो चाहिए लिंक मुझे। मैं अभी वो ग्रुप में हाँ, डाल दूंगी, है ना? बस मुझे मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरे बेटे को सुनाना है मुझे। थैंक यू जरूर। मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। थैंक यू। Hi, Maybe. Hello. हाय। So basically self-love के बारे में तो like in here यहाँ पे I think India से ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा इसको Exactly. फोकस देते हैं. It's like the must thing that you have to.
like they और मैं तो मतलब यहाँ पे तो सब लोग यार क्या कर रहे हैं, just go look after yourself and all that. Yeah. But I think I'm not being very, don't want to sound racist or something, but क्योंकि अब इंडिया में पैदा होके रह के और ऑलमोस्ट 12 साल लंदन में रह के एक चीज देखी है कि वहां ना हमारे कल्चर का कॉन्सेप्ट जहाँ आई एम सेल्फ लव का आता है ना, तो लोग उसको सेल्फिशनेस में लेके जाते, डोंट यू थिंक? अपने खुद के फैमिली मेंबर्स भी बहुत बोल देते, जहाँ यू जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ देन से लाइक दे से कि यू आर सेल्फिश। अब मैं खुद अपने बारे में घर पे बहुत बार सुनती, तू बहुत सेल्फिश है, तू बहुत सेल्फिश। मैंने कहा मैंने ऐसे क्या कर दिया? सो हाउ ट्रू डू यू थिंक दैट इज इन देयर? कितने हद तक व्हाट डू यू थिंक दैट इज the concept? That's why not many people can do self loving, क्योंकि जैसे ही self love start करते हैं they get a tag from the closest people itself that you're selfish. देखिए ये बात तो मैंने भी सुनी है that you are selfish, तो it's like it's a cliche, so it is there, but I would say कि अगर लोग आपको सेल्फिश बोलते हैं तो आप सेल्फिश बनिए, क्योंकि अगर but for good reasons now, not for the bad reasons, for sure. Yes, of course मतलब अगर आप उससे किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं तो आपको अपने से प्यार करने में क्यों मनाही होनी चाहिए? अगर आप अपने उस चीज से किसी को प्यार नहीं नुकसान नहीं पहुंचाते तो क्यों नहीं? और ऐसा जब मैं नहीं कर रही थी अपने से प्यार, तो मेरी क्या हालत थी सिर्फ मैं ही जानती हूँ। उस टाइम पे मुझे किसी ने शायद बोला होगा, मुझे अब याद नहीं है क्योंकि अब नेगेटिव लेयर्स तो मेरी पूरी उतर चुकी हैं ऑलमोस्ट। तो उस समय शायद मुझे किसी ने कहा होगा कि मैं सेल्फिश हूँ, तो शायद मैंने उसको ले लिया होगा दिल से और मुझे लगा होगा कि नहीं, मुझे तो ये नहीं करना है। Yeah, and I truly believe on this concept as well, like if you can't love yourself, you can't love anyone. You have to take care of yourself first, तभी दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। खुद ही बीमार पड़ेंगे तो बाकी का कैसे देखेंगे? I truly believe on your side, but ना कभी कभी somewhere you feel थोड़ा सा like fluctuate होता है sometimes. Fluctuate क्या? Fluctuate in the sense that like कि अपने को मालूम है कि हम लोग like we are fine, like you know, this is our quality, that I'm loyal, I'm trustable, I'm friendly, but then when sometimes you hear these words, you're over friendly, you trust people too quick, or you know, you're selfish, or you're too much, sometimes you talk too much, you're very talkative. तो मैंने एक जगह पे मैंने कहा कि आप इसको एनालाइज करिए कि एक्चुअली आप हैं ऐसे या फिर वो the other person is throwing the garbage on you. You have to analyze it. You have to make yourself understand this. और ये clarity भी आपको मैं प्रियंका यही बोलूंगी, जब आप sure और confident इस चीज के लिए तभी होंगे जब आप meditation करेंगे. That I started as was the today's session and even yesterday's session. I was asking auntie a question earlier, ki is it okay that after the meditation you feel very emotional, you feel like crying आधा घंटा बैठ के रोने के लिए? बिल्कुल रोना चाहिए. And somewhere I'm like यार I feel like crying, मेरे को रोने को आ रहा है, but फिर मैं अपने आप को चुप कराती, नहीं यार मत रो, नहीं रोना चाहिए, because it's not nice. Then you're just messing up everything. Either you transform your emotion or you express it. और ये टाइम है जब आपको रोना आएगा. मुझे तीसरे चौथे दिन इतना रोना आया और उसके बाद पूरे 1 महीने तक मैं रोज रोती थी मेडिटेशन में और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्यों मैं रो रही हूँ, मुझे नहीं पता. पर आपको रोना मतलब वो मेडिटेशन स्टार्ट होता है और वो ऐसे बहना चालू होते हैं आंसू, वो बहते जाते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ. तो आपको let it come out. That's how you'll remove your negativity. Okay, and is it also a realization that you're actually clearing one layer of the dust you have, and that's why you're feeling emotional, because you just removed something heavier from the heart, na? And that is the realization. There's something which is suppressed.
Yeah. which is coming out. Yeah. So you have to get relieved. You have to get off that hurt. Okay. And the hurt can be for n number of reasons, but you have to Yeah. get rid of that. And it's okay to cry out. And if you feel like crying for an hour, just take it out and then just be normal, get up and just do your stuff. Like, okay, fine, it's done. You go and do your stuff. Absolutely. वैसे ही गुस्से के साथ है, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप Oh, I got tagged on it, so yeah. तो आप जाके, जैसे आंटी हम लोगों को हमेशा बताती कि तुम जाओ और पिलो से, मतलब उसको पिलो को मारो या कुछ भी करो और गुस्सा अपना वेंट आउट करो. अगर दूसरों पे नहीं, आपको पता है कि आपके कहीं गुस्सा करने से हार्मफुल हो सकती है सिचुएशन, तो आप कमरे में जाके करो ये सब. बट यू हैव टू रिलीज दैट इमोशन. डोंट सप्रेस इट, बिकॉज इफ यू सप्रेस इट, it is not going to work in your favor at all. I think I literally started realizing that there was a time that I've suppressed my anger so much in a way, and I thought I'm okay now, but it came out on a wrong time, on wrong person, and it messed up the whole thing. And then I went into a guilt zone ki, oh shit, what I've done. मतलब full on guilty चल रहा था. And I think somewhere even now I'm still feeling guilty, but I guess as everyone is saying, with meditation is gonna be fine. And is it also okay sometimes if you sitting on to do the meditation and feel irritated? Yeah, absolutely. Yeah, because that literally happened last night with me. I was sitting on a meditation. I literally changed 4 places कि मेरे को कहीं तो I feel relaxed or comfortable, but I just couldn't do it. I just couldn't do it. देखो ऐसे बहुत लोग भी बोलते हैं कि जब शुरुआत में हम आए थे मेडिटेशन में तो लोग बोलते थे मैं आंख बंद कर ही नहीं पाती, और जब मैं आंख बंद करती हूँ तो ध्यान ही नहीं लगता. तो ये सब चीजें तो मुझसे आज तक डाइजेस्ट नहीं हुई फ्रैंकली, क्योंकि मतलब मेरे से डाइजेस्ट इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं. मतलब मैंने आंख बंद की और मेडिटेशन लगना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा मेरे लिए. इसलिए थर्ड डे से मुझे लगा कि दिस इज द थिंग फॉर मी. तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ. बट जो आप इरिटेशन बोल रहे हो वो आपके और बहुत सारी रीजन से हो सकता है. तो मुझे ये लगता है कि let's let this flow. Just be in the flow. Don't take anything very personally कि मतलब मेरे को ऐसा क्यों हो रहा, मतलब वो स्टक मत करो वो थॉट, वो इमोशन. Just let it out and don't suppress the emotions as well, ना? Never. Okay. प्रियंका, Yes, Andy. के लिए कई लोग बोल रहे हैं, तो मैं तुमको और बताऊंगी इसके बारे में. No, Andy, cool. I was done anyway. Thank you. क्योंकि कई लोगों को जल्दी लीव करना रहता है ना, तो बार बार वो मैसेज आ रहा है. No, that's okay, Auntie. Thank you so much. और एक बात बस इतना बोल रही हूँ कि यदि अगर आप लोग के काम से किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है और फिर भी आपको सेल्फिश बोल रहे हैं, तो आप सेल्फिश का टैग ले लीजिए. दूसरों की लेबलिंग से आपको जीना नहीं है. आप अपनी लाइफ को खुश रहने के लिए आए हो, किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हो. पहले अपने आप को खुश रहना करना सीखिए. तो लेबल उन लोग जो भी ले, वो दुनिया में वो कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो कहते ही रहेंगे. चाहे आप अपनी चमड़ी को निकाल के उनके लिए डोरमेट बिछा दीजिए, तब भी लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे. तो पहले प्लीज. That's so true, and especially in India, Auntie. हाँ. तो वो इंडिया के लिए ही सेशन हो रहे हैं बेटा. एक आध तो लंदन के आ जाते तो बात दूसरी हो जाती है. तो आंटी मैं फिर भी इंडियन हूँ. तो चलिए माही जी, आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं हम. तो जिन्होंने जो भी क्वेश्चंस होंगे जिनको पूछते होंगे उसके बाद पूछ लीजिए. तो जिन्होंने भी चश्मे पहने हो वो चश्मे उतार दें. सुखासन में बैठ जाए. अपने पैरों को क्रॉस कर लें और हाथों की फिंगर्स को क्लैस्प कर लें और अपनी आंखों को बंद करके शोल्डर्स हमेशा झुके रहें आपके. और आंखों को बंद करके सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ हम सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए करने वाले हैं. So all the best. Love and soulful music
step of faith. सांसों के साथ क्या हम अपने से प्यार करते हैं? क्या हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं? ऐसी क्या चीज है जिसके कारण आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हैं? उस कारण को समझिए और अपने लिए कंपैशन और करुणा रखिए। कारण हो आप अपने को प्रेम करने के लिए अनुमति दें। आपको इतने सालों में ऐसा क्या मिला अपने आप को प्रेम नहीं करके? इसीलिए अपने आत्म प्रेम को बेहतर अपनाएंगे और रूपांतरण का अनुभव करेंगे। आप इमेजिन करेंगे कि आप
एक मिरर के सामने खुद खड़े हुए हैं। और अपने को देख रहे हैं। And you say to yourself, I'm looking into your eyes and I'm feeling you. I understand you and I forgive you. मैं तुम्हें समझती हूँ और माफ भी करती हूँ। I accept the way you are as it is. आप जैसे भी हैं अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करिए। मैं जैसी भी हूँ, मैं अपने से बहुत प्यार करती हूँ। I am enough. I approve of myself. मैं खुद अपना अप्रूवल देती हूँ। मुझे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। मैं खुद अपने लिए काफी हूँ। I matter. I respect myself. मैं अपनी बहुत इज्जत करती हूँ। I am important. मैं महत्वपूर्ण हूँ। I am away from toxic people or relationships. मैं उन सभी लोगों से दूर हूँ जो कि नकारात्मक हैं। मैं खुद को अपने दिल का ख्याल रखने की अनुमति देती हूँ। I'm going to take care of my heart from here on.
forgiven myself. मैं अपने को सब गलतियों के लिए माफ कर चुकी हूँ। I love myself. मैं अपने से बहुत प्रेम करती हूँ। I am surrounded by people who always love me. मेरे आसपास वही लोग हैं जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। मैं सौम्य, दयालु और धैर्यवान हूँ। I am soft, forgiving and patient. मैं अपना समर्थन करती हूँ। I vouch for myself. I accept my mistakes. मैं अपनी गलतियों को स्वीकारती हूँ। I take care of my body as much as I take care of myself and others. मैं अपने शरीर का बहुत ध्यान रखती हूँ और सिर्फ पौष्टिक आहार का सेवन करती हूँ। अपने सांसों के साथ बने रहें। विचारों से लड़े नहीं। आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ। ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ और सिर्फ प्रेम, बेशर्त आत्म प्रेम जो कि हमें अपने से करना है। आती हुई और जाती हुई सांसों पे ध्यान। I am connected to my soul. मैं अपनी आत्मा से जुड़ी हुई हूँ। I am connected to my higher self, who guides me for right and wrong. मैं अपनी पूर्ण आत्मा से जुड़ी हूँ, जो मुझे अच्छे और बुरे की पहचान कराता है।
I am connected to universe. Which helps to manifest whatever I want in life. मैं इस ब्रह्मांड से जुड़ी हूँ जो मुझे हर वो चीज पाने की मदद करता है जो मैं चाहती हूँ। I have the capability to achieve whatever I want in my life. मुझ में वो क्षमता है जिससे कि मैं जो चाहूँ वो पा सकती हूँ। I will learn and grow every day. On a soul level also. मैं हर दिन कुछ नया सीखती हूँ। My imperfections make me unique and special. मेरी कमियां मुझे स्पेशल बनाती हैं और अद्वितीय बनाती हैं। I am beautiful. मैं अत्यधिक सुंदर हूँ। I am happy. मैं खुश हूँ। And my happiness is found within. ये खुशी मेरे अंदर ही उत्पन्न होती है। I'm blessed. I am peaceful. मैं शांत हूँ। I am healthy and hearty. मैं स्वस्थ हूँ। I am a powerful soul. मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। I have the power to change. I have to be myself. I am myself. I am proud of myself. I am my favorite. I choose myself. मुझे अपने पे गर्व है।
I'm doing my best. I'm worthy of my dreams. मैं मूल्यवान हूँ अपने सपनों के लिए. I believe in myself. मैं अपने पे विश्वास करती हूँ. I don't need validation from others. मेरी खुशी और शांति मुझ पे ही निर्भर है. I'm worthy of love and joy in this world. My life is a gift. ये जिंदगी एक तोहफा है. I'm at peace with all that has happened in my life. I let go of every hurt. I let go of resentment. I forgive myself. I don't judge myself and others. Last 3 minutes, friends. I am in control of my thoughts and actions. मैं अपने thoughts और actions के लिए खुद ही responsible हूँ और control कर सकती हूँ. Self-love comes to me with all ease. Self-love comes to me with ease. Self-love comes to me with ease. आत्मीय प्रेम मेरे लिए प्राकृतिक है. I embrace my flaws, knowing no one is perfect. मैं बेशर्त आत्मीय प्रेम करने के लिए तैयार हूँ. Unconditional self-love comes to me with ease. बेशर्त आत्मीय प्रेम करने के लिए तैयार हूँ. I love myself. Last 1 minute, friends.
Last 30 seconds. Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पे रख ले 5 सेकेंड्स के लिए. 5, 4, 3, 2, 1, 0. अपनी आंखों को अपने हाथों के बीच में खोलते हुए ध्यान से बाहर आ जाए. तो फ्रेंड्स, अपने लिए, अपने ध्यान के लिए और हमारे प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री सर के लिए, जिन्होंने हमें इस ध्यान का अमूल्य तोहफा दिया, उनके लिए बहुत बहुत तालियां और बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू थैंक यू. जी. थैंक यू. थैंक यू. तो फ्रेंड्स, जिनको भी क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेज कर सकते हैं या अपने वीडियो ऑन करके थंब दिखा दीजिए. कुछ एक्सपीरियंस बताने हो, कुछ क्वेश्चन हो सेल्फ लव से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड. हाँ नेहा जी. थैंक यू. थैंक यू. आज प्रिया जी भी आई हैं, देखो माही. प्रिया जी मुझे इंस्पायर करने के लिए आती हैं. गुड गुड. एक्चुअली में आपने जब मेडिटेशन कराया ना तो सडनली इतना रोना आया जब आप बात कर रहे थे रोने की, और रियली अपने आप इतने आंसू आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई ऐसी चीज सप्रेस की हुई थी वो आज बह गई और मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. मेरे कारण अगर आपको ऐसी अनुभूति हुई. नहीं मैम, सच में ऐसे लग रहा है मैं भी बिल्कुल रिलैक्स हो गई हूँ. सो थैंक यू सो मच. अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे जस्ट मैं रोने वाली हूँ. सो थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. नेहा तुम बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी हो. तुम अपने आप को बहुत प्यार करो, है ना. मैंने इसलिए ये सेशन अटेंड किया कि मुझे इसकी जरूरत है. सो थैंक यू. और इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार और खुशी अगर तुम्हारी लाइफ का सबसे ज्यादा कोई डिजर्व करता है तो वो तुम खुद हो. यस मैम. तो अपने ऊपर काम करो, है ना. और कोई भी प्रॉब्लम हो तो माही मुझे कभी भी फोन करो. यस मैम, डेफिनेटली मैम. और एफर्मेशन आज सभी लोग, अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा है, एफर्मेशन बहुत काम का है. आप लोग अपने हिंदी में, इंग्लिश में जो भी चीज चाहिए आपको वो लिख के मिरर के पास चिपका दीजिए, अपने अलमीरा के अंदर चिपका दीजिए, अपने फ्रिज के ऊपर लगा दीजिए. किसी भी तरीके से वो एफर्मेशन आपको बार बार दिखते रहे और अंदर अंदर में वर्बली नहीं, मेंटली अपना बोलते रहिए. कम से कम 500 टाइम्स अगर डेली बोलेंगे तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा, है ना. तो एफर्मेशन सबको बनाना जरूरी है. माही जी, आपने जो पीपीटी बनाई थी, शेयर की थी, तो वो आप शेयर कर पाएंगे? मैं ऐसे पीपीटी शेयर नहीं करते हैं बेटा, पर क्यों? अच्छा मैम, बहुत अच्छी लग रही थी, मैं नोट करती जा रही थी. अच्छा, इसका तो यूट्यूब में आपको लिंक मिल जाएगा ना, उसमें से आप नोट कर लीजिए. ओके ओके. थैंक यू मैम. थैंक यू. हाँ प्रियंका, बाकी आप लोग भी वही लोग पूछ रहे हैं. आप लोग को अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप पूछिए. तो प्लीज अपने वीडियोस ऑन करिए पहले तो. हाँ, प्लीज अपने वीडियोस ऑन करिए. वीडियोस वो
ऑन नहीं करना चाहता है, जो अपने को नहीं दिखाना चाहता? क्यों नहीं? इनमें सेल्फ लव की कमी है। खेम जी, आप अपना ऑडियो भी ऑन करिए। Sorry, auntie, me again. फिर से questions के साथ. Auntie, actually, this one's for you. और कोई भी मुझे आंसर दे दे. I'm still having a lot of thoughts while doing the meditation. मतलब फिर like दिमाग चल रहा है. सिर्फ आज ही चल रहा है ना? कभी कभी किसी दिन नहीं लगता ध्यान, छोड़ दो, कुछ नहीं होता है प्रियंका, उस दिन रिलैक्स्ड हो जाओ। क्या? Sorry, auntie, I didn't get it. क्या बोला आपने? काफी. कभी कभी किसी दिन अच्छा नहीं लगता है ध्यान, है ना? अच्छा, वो 3-4 दिन से नहीं हो रहा है, मतलब वो थॉट्स आए जा रहे हैं वो फिर. बढ़िया। हाँ. अभी आधा एक घंटा तो बढ़िया अपना ना रोमांटिक वाले सॉन्ग सुनो, एकदम मूड शिफ्ट कर दो, उसके बाद मेडिटेशन करने बैठो, बहुत जल्दी लगेगा। Okay, auntie, I'll do that. माइंड को रीप्रोग्राम करना सीखो। माइंड हमारा मास्टर नहीं है, उसको पुचकार के गाने वाने में, अच्छी अच्छी मूवी में बहला लो, फिर बैठ जाओ, माइंड चुप हो जाएगा। It's going to take some time, obviously, so I think it will work. Yeah, definitely, auntie. नहीं, इसको करो, मेरे को कल बताना रिपोर्ट इसकी। हाँ, अभी लगाने लगे तो बैकग्राउंड में चल रहे हैं। हाँ, और आज मैं तो तुमको म्यूजिक भेजती हूँ ना पर्सनली, उसको लगा के बैठना। ठीक है आंटी। मेरा मूड खराब रहता है, अब इंसान है, हमारी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, तो कभी थोड़ा हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं वो वाली म्यूजिक लगा के मेडिटेशन में बैठती हूँ, विद इन मैं ट्रांस में चली जाती हूँ। वाओ, आंटी प्लीज शेयर योर प्लेलिस्ट देन विद मी प्लीज। थैंक यू। हाँ राखी जी ने चैट बॉक्स में लिखा है, पर वो वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं। पुराने फ्रेंड है हमारी, पर वीडियो ऑन करें तब। जी, और किसी को कुछ क्वेश्चन है? हाँ जी मैम, माही जी मेरा है जी। मैम। आज अभी मेडिटेशन में मेरे को लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ कंधे के नीचे, इधर गर्दन के नीचे 2-3 बार पिन सी चुभी हुई, सुई सी जैसे चुभती है, ऐसे महसूस हुई है। ऐसा जैसे मेरे को 1-2 बार किसी ने सुई चुभा दी है यहाँ, ऐसे कंधे के ऊपर। तो ऐसा आपको पहली बार हुआ? हाँ जी, हाँ जी, पहली बार। मैं तो यही बोलूंगी कि ये मेडिटेशन के अफेक्ट ही है ऐसा, क्योंकि हम कोई इन सब चीजों को कभी एनालाइज नहीं करते। जैसे कई बार चींटी चलती है, कई बार खुजली होती है, कई बार ऐसा लगता है कि करंट दौड़ रहा है पूरी बॉडी में। तो ये मैं तो यही मानती हूँ कि ये मेडिटेशन के इफेक्ट्स है, पॉजिटिव इफेक्ट्स है। हाँ, मतलब इट इज सम काइंड ऑफ हीलिंग ही हो रही है आपकी बॉडी की, और उसके कारण आपको फील होता है ये सब। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ योगेश जी, अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग। अच्छा रहा आपका लेक्चर, आपने अच्छा बोला, और पता नहीं आज मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था अपने आप को, मतलब 2 दिन से तो बढ़िया कनेक्शन हो रहा था। हाँ, मेडिटेशन में मजा आया, इवन मैं तो सो गया मेडिटेशन में कुछ पल के लिए, और ऐसा लगता ना इससे मैथ्स की क्लास में आके बैठ गए हो। तो मैंने कहा था ना कि मेल्स इस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत मेल्स जो भी होंगे इस ग्रुप में। हाँ, क्योंकि लेकिन मैं जरूर सुनूंगा, रात में दोबारा मैं सुनूंगा, रिकॉर्डिंग आती है तो मैं एक्चुअली मैंने वो भी पॉइंट कहा था कि मेल्स सेल्फ क्रिटिसिज्म सबसे कम करते हैं, इसीलिए वो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप को कभी आपने क्रिटिसाइज किया ही नहीं होगा, तो आपको पता ही नहीं कि सेल्फ हेट्रेड क्या होती है। तो इसीलिए तो बहुत लकी है आप, तो मतलब मेल्स का ये इनहेरिटेड होता है कि वो अपने आप को बहुत प्यार करते हैं और अपनी बहुत इम्पोर्टेंस फील कराते हैं और सब कुछ करते हैं, बट फीमेल्स नहीं कर पाती है। शायद यही रीजन है। आप अपनी वाइफ को दिखाएंगे तो शायद वो समझ पाएंगे। वो सब इन चीजों से दूर रहती है वो उनको और नहीं समझ में आएगा।
एक्चुअली ये तो गॉड गिफ्ट है कि आप आप यहाँ आते हैं इस फील्ड में। मेरा मानना है ऊपर वाला ही, या ऊपर के जो भी है मतलब जो भी पावर है, आपको ऐसे कनेक्शंस देते हैं कि आप इनकी तरफ अ, खुद ही चले जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और मेडिटेशन है, अध्यात्म है, या जो भी है अपनी लाइफ पे, मतलब बेटरमेंट के लिए आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपने लिए अच्छा सोचते हैं, परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छा सोचते हैं, या सोचने लगते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से वो आता है, ऊपर से ही आता है। आप हम परिवार में हमारे और भी मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, कितना भी हम कोशिश कर ले, हमने कोशिश भी की, लेकिन वो कभी इस तरह की सत्संग कभी अटेंड नहीं करते हैं। इसका मतलब नहीं कि वो नेगेटिव थॉट वाले। पहले योगेश जी आप तो कन्विंस हो जाइए, फिर बाकी लोगों को कन्विंस करिएगा। पहले आप पूरे तरीके से खुद कन्विंस हो जाइए, तभी आप वो एनर्जी दे पाएंगे लोगों को। जब तक आप में ही इतना कन्विंसिंग पावर नहीं होगी, आप नहीं कन्विंस कर पाएंगे। जैसे मेरे पापा हैं, मैं 7 महीने से कर रही हूँ, तो जी। वो पहले बिल्कुल मानते ही नहीं थे। मतलब वो बहुत गुस्सा होते थे कि क्या कर रहे हो तुम लोग दिन भर, ये क्या चल रहा है, ये क्या ध्यान, ये क्या हल्ला नहीं, ये टीवी नहीं, ये क्या चल रहा है ये सब। उसके बाद धीरे 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 अब ये सिचुएशन आ गई है। वो मुझे एक दिन बताते हैं, आज से हफ्ते भर पहले, कि पत्री सर से वो मिल चुके हैं, क्योंकि हम लोग गए थे पत्री सर से मिलने, जो हमारे गुरु हैं। तो बोलते हैं कि मुझे रात में बांसुरी की आवाज आई, और मैंने आंख खोला तो मुझे पत्री सर का फेस दिख रहा है बांसुरी बजाते हुए। वो उनके जैसे, मतलब वो भी बहुत कनेक्टेड हैं पूजा और इन सब चीजों से, बट वो मेडिटेशन को नहीं मानते। वो बोलते हैं कि मैं कर लेता हूँ सब। तो मैं उनको कन्विंस नहीं करती। बट आप सोचिए, मैंने और मम्मी ने, मेरी मम्मी भी मेडिटेशन करती है, हम दोनों ने मेडिटेशन कर करके घर के वाइब्रेशन को इतना चेंज कर दिया कि उनको पत्री सर ही दिख गए। मतलब उनको उन सब चीजों पे विश्वास है, पर वो जो मेल ईगो होता है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ नहीं ये सही, ये अच्छा है तुम्हारे लिए, ये मुझे करना चाहिए। मैं तो बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आप करके देखो, पर अब मैं नहीं बोलती। जब उनको करना होगा, जब उनकी आत्मा का लक्ष्य होगा मेडिटेशन करना, तो वो करेंगे। बिल्कुल। तो पहले, और मैं आपको बताती हूँ, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स बताने के लिए, बट अभी मैं आपको बताती हूँ। कल हमारे यहाँ गेस्ट आए थे, आंटी, पता नहीं आप धर्मजीत सिंह है ना विधायक, जो उनका नाम सुनिए, वो आए थे शाम को 1 घंटे के लिए। वो कुछ नहीं जानते कि हम लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। वो आए और बैठे, उन्होंने नाश्ता वाश्ता किया, और बोलते हैं कि मुझे इस घर में आके बहुत सुकून मिल रहा है। तो मम्मी ने तुरंत बोला कि हम दोनों मेडिटेशन करते हैं, और वो ज्यादा करती है, और वो सर्विस में भी है। तो बोले कि वही मुझे बार बार लग रहा है, मैं घर में बैठा हूँ आधे पौन घंटे से, ऐसा मुझे कहीं फील नहीं होता। बहुत सुंदर और बहुत सुकून मिल रहा है इस घर में। तो ये होती है मेडिटेशन की पावर। जब आप में वो चीज आ जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके सराउंडिंग्स में आ जाती है। तो पहले जब आप कन्विंस होंगे, जब मैं श्योर थी, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि क्या कर रही हो, ये तुम्हारे पास इन सब चीजों का टाइम नहीं, तुम्हारी बच्ची है 2.5 साल की, व्हाट आर यू डूइंग, तुमको बच्चे को देखना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। पर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। बच्चे को इग्नोर करके नहीं, पर सब कुछ करके ही ये करना है, संसार में निर्वाण। तो मैंने वो किया, और मैं नहीं छोड़ूंगी। और ये शुरू से मेरे मन में था कि मैं ये नहीं छोड़ सकती, बट आज मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और बहुत ट्रांसफॉर्मेशन मेरे में और मेरी सराउंडिंग्स में हुआ है। तो पहले आप खुद कन्विंस हो जाइए, फिर आपके घर में ऑटोमेटिकली लोग कन्विंस हो जाएंगे, क्योंकि हम सब एक जैसे हैं, हम में कोई डिफरेंस नहीं है। हम कोई ज्यादा वो नहीं है इवॉल्व, और आप कोई कम इवॉल्व नहीं है। मतलब इवॉल्व ऑफ कोर्स लेवल हो सकता है, बट हमारे में सेम एनर्जी लेवल है। राइट मैम, थैंक यू मैम। और मैं तो एज ए स्टूडेंट ही मैं अपने आप को ले रहा हूँ और एनालाइज कर रहा हूँ जो चीज़ें हो रही हैं,
जो क्लासेस में जो थ्योरी है, थ्योरी पार्ट भी है और मेडिटेशन के अनुभव भी ले रहा हूँ। तो ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस रहा है मेरा, मैं उसको अलग करके एकदम खाली मूड में आता हूँ। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात म्यूजिक है ये। म्यूजिक मुझे भी बहुत पसंद है। मैडम अभी चर्चा कर रही थी। और जब मैं टेंशन में रहता था या मतलब कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा हैक्टिक जब सिचुएशन रहती है और बर्डन रहता है, ओवर बर्डन हो जाता है, दिमाग एकदम टेंस हो जाता है, उस समय में म्यूजिक सुन के ही अपने आप को रिलैक्स म्यूजिक बहुत करता हूँ। बड़ी हीलिंग पावर है हम सभी के लिए, यस यस मैम, यस मैम, करना चाहिए। तो और कोई यस मैम। क्वेश्चन पूछना चाहता है? नहीं तो मीटिंग लीव करें, टाइम बहुत हो गया है।